बोल रहा हूँ कि अपन जो चेन हाँ जी, वो चेन में हम करते हैं ना ओम चैंटिंग चेन में, आज वैसा कराता हूँ मैं। यस यस करते हैं हम लोग। हाँ हाई पिच, मिडिल पिच, लोअर पिच। करेक्ट, एंड देन भ्रमर सॉन्ग। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सभी का स्वागत है मेरे प्लस लाइव के मंच पर। हम हर रोज स्टार्ट करते हैं 6 मिनट विद ओम चैंटिंग, लेकिन आज हम एक अलग प्रयोग कराते हैं। वो तो क्लास में ही पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, विजुलाइज करेंगे। आप सभी को क्या करना है, आपका जो लेफ्ट हैंड है ना, आपका लेफ्ट हैंड है ना, ऐसे रखो, ऐसे टेकिंग द पाम अप, लेफ्ट हैंड का, राइट। और उसको कहाँ रखोगे आप, आपके लेफ्ट थाई पे रखो। और ये राइट हैंड जो है ना, वो राइट हैंड आपको राइट थाई के ऊपर रखना पड़ेगा, राइट हैंड इन्वर्टेड, और लेफ्ट हैंड पाम अप इन द कप फॉर्म, और फिर राइट हैंड कप फॉर्म में इन्वर्टेड उल्टा करके, पाम फेसिंग ग्राउंड, लेफ्ट हैंड का पाम फेसिंग अप, राइट। करो सभी, पहले ले लो, पोजीशन ले लो इसकी। टेक दिस पोजीशन, लेफ्ट पाम शुड बी अप, हाफ ओपन हाफ क्लोज्ड, और आपकी जो दाहिनी पाम है वो आपकी रहेगी दाहिनी जंघा के मध्य में। और फिर हम करने जा रहे हैं, चेन फॉर्मिंग हम करते हैं कि अगर समझो हमारे ग्रुप में जो भी यहाँ पर हैं, एक बहुत ही डिप्रेटेड सोल है, बहुत ही वीक सोल है, कमजोर कोई यहाँ पर आत्मा बैठी है, या बहुत ही ये कह सकते हैं एग्जॉस्टेड, तो उनको भी हम एम्पावर कर सकते हैं। कोई बात में नहीं करेगा बीच में, प्लीज नो टॉक प्लीज, कोई बीच में बात नहीं करेगा। समझ आया सभी को यहाँ तक? प्लीज टेल मी। देखो हम लोग आज जो कर रहे हैं ना, ओम चैंटिंग चेन फॉर्म में हम कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको अपने फ्रेंड्स के सर्किल में कर सकते हैं, चाहे तो घर परिवार बैठकर कर सकते हैं। हम क्लास में कई बार करवाते हैं, कई साल 30 साल से मैं जानता हूँ इस टेक्निक को, दीदी ने सिखाई है हमें। तो हम इसको चेन फॉर्म में करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड ऊपर रखोगे आप, पाम फेसिंग आप, हथेली ऊपर की तरफ, लेफ्ट जंघा के ऊपर कप फॉर्म में, और राइट हथेली डाउन नीचे करके राइट हैंड के ऊपर रखना है। अब आपको क्या करना है, आपको है ना क्या करना है, समझो लेफ्ट से जो लेफ्ट आपके बैठा है ना, समझो आपके लेफ्ट बैठा है कोई आदमी, तो उसका जो राइट पाम है ना वो उल्टा रहेगा। मतलब ये मेरा लेफ्ट पाम है, राइट, और मेरे जो लेफ्ट में बैठा है उसका पाम कैसा रहेगा, राइट पाम मेरे ऊपर ऐसा रखेगा। आया समझ में? लेफ्ट पाम शुड बी अप लाइक दिस, एंड द राइट पाम आपका ऐसे इंटर क्रॉस नहीं करना है, बस जो है उसके ऊपर रखने का, ऐसा ऐसा करके, लाइक दिस। अब आपके सामने कोई व्यक्ति तो है नहीं, विजुलाइज करो कि लेफ्ट में इस ग्रुप का एक साधक मेरे साथ बैठा है, जो अपने दाहिने हाथ को मेरे बाएं हाथ की हथेली में ऊपर रख के बैठा है, राइट। और आपकी दाहिनी हथेली नीचे की तरफ रहेगी, और आपको क्या करना है कि आप मेरे अपने राइट हैंड साइड में जो साधक है, जो पार्टिसिपेंट है यहाँ पर, आप उसको एनर्जी दे रहे हैं। लेफ्ट से एनर्जी आ रही है, राइट से एनर्जी जा रही है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? जी सर, हो गया। हो गया क्लियर ना? जी हाँ जी सर, हाँ जी तो सर। आपको क्या करना है, लेफ्ट से जो है जब ब्रीथ इन करोगे तो आपको क्या बोलना है, आई एम टेकिंग फ्रॉम लेफ्ट पार्टनर। और जब आप ओम बोलोगे तो आपको क्या क्या महसूस करना है कि आई एम गिविंग टू द राइट पार्टनर, दैट एनर्जी आई एम गिविंग टू द राइट पार्टनर। जो भी इमेजिनरी, हम सभी इस वक्त समझो सर्कल में बैठे हैं, राउंड घेरे में, और हम सभी कलेक्टिवली चेन ओम चैंटिंग कर रहे हैं। पहला हाई पिच होगा, ऊंची आवाज, फिर मिडिल पिच होगा, मध्यम आवाज, और फिर होगा स्मॉल पिच। स्मॉल पिच, ऊंची आवाज, मध्यम, स्मॉल, उसके बाद में भ्रामरी, उसके बाद हम रुकेंगे। सर उसके बाद हम रुकेंगे। हाँ बोलो सुरजीत भाई। जब सर्कल में बैठते तो एक दूसरे के घुटने एक दूसरे को लगे रहने चाहिए। यस, वेरी करेक्ट यू आर, वेरी वेरी करते करेक्ट, हैं। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट यू आर, थैंक यू। हम जब भी ग्रुप में बिठाते हैं ना, तो सभी पलथी मार के बैठते हैं। जरूरी नहीं है कि पलथी मार के ही बैठे, लेकिन अगर जमीन पर बैठकर करते हैं तो घुटना घुटने से मिला लेते हैं, ताकि वो पूरा चेन सर्कल बन जाए। हाथ हाथ में डालते हैं, राइट हैंड विल बी
ऑन योर राइट हैंड साइड पार्टिसिपेंट अप साइड, और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आप रिसीव कर रहे हैं तो आपकी पाम जो नीचे होगी और आपके लेफ्ट पार्टनर की पाम आपके ऊपर होगी, और हम घुटने मिला लेते हैं। बस आप ऐसे इमेजिन करना कि हम घुटने मिला के बैठे हैं, राइट। और पहले हाई पिच में, इसमें हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। पहले हाई पिच, पहले स्लोली ब्रीदिंग करेंगे, फिर हम ओम, अब यहाँ पर हम ओम की जगह पर उमा बोलेंगे ताकि वी कैन प्रोलॉन्ग दिस, हम लंबा इसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में आप मिडिल पिच में जाओगे, मैं भी दिखाऊंगा आपको कैसे जाते हैं। फिर लो पिच में जाओगे और फिर उसके बाद में भ्रामरी। ये हम एक एक का 5-5 रिपीटेशन लेंगे। 5 रिपीटेशन हाई पिच ऊंची आवाज, 5 रिपीटेशन मिडिल पिच मध्यम आवाज, और 5 रिपीटेशन छोटी आवाज, और फिर 5 रिपीटेशन भ्रामरी, राइट, भ्रामरी। एक ट्रायल और कर उसके ले सर, बाद एक हाँ ट्रायल कर ले, एक ट्रायल। हाँ यस। फिर है ना हम ना हाथ छोड़ने को भी बोलेंगे। कब हाथ छोड़ना है मैं आपको बताऊंगा। हाथ छोड़ दो, नाउ रिलीज योर हैंड्स। उसके बाद आपको ऐसा महसूस करना है कि जैसे अब मेरा लेफ्ट हैंड जो आ रहा था पावर, वो सादा कभी अपना हाथ निकाल लिया राइट से, जहां से मैं दे रही थी वहां से भी हमने उसको मतलब छुड़ा दिया है वो, राइट। उसके बाद हम मेडिटेशन में चलेंगे। समझ आया सभी को? पहले हम क्या करेंगे, एक राउंड हाई पिच, मिडिल पिच, लो पिच और एक भ्रामरी, ओनली 1 राउंड डीप ब्रीदिंग। उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि अब चेन बनाओ, राइट। पहले हाथ ऐसे मत रखो, सिर्फ यू कैन जस्ट टेक द पाम्स अप। मैं कहूंगा कि जब चेन बनाओ तो आप लेफ्ट हैंड अप, पाम अप, लेफ्ट हैंड की हथेली ऊपर, राइट हैंड हथेली नीचे, लेफ्ट से आ रहा है राइट से जा रहा है। मैं आपको कहूंगा कि अब आप चेन बना लो, तो आपको हाथ को ऐसा रखना है। आया समझ में सभी को? यस सर, आया समझ में सभी को? यस सर। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि हम पहले अगर अपने आप को एनर्जाइज करेंगे ना तो वी कैन गिव द एनर्जी। ओम चैंटिंग क्या है? डीप ब्रीदिंग है। डीप ब्रीदिंग मतलब यू आर एनर्जाइजिंग योरसेल्फ। तो जैसे एम्पावर्ड हो जाएंगे हम तो उसके बाद वी स्टार्ट गिविंग एंड रिसीविंग एंड देन गिविंग। ओके, अभी चेन नहीं बनेगी तो हथेलियां ऊपर की तरफ रखो और सभी है ना थोड़ा पानी ले लो, क्योंकि लंबा समय तक अभ्यास चलेगा ये। आंखें बंद करके कर रहा हूँ, मैं आपको बोलूंगा चेन बना लो। पानी मैं भी लाना भूल गया हूँ, मैं 1 मिनट आप रुकोगे तो मैं पानी ले आता हूँ। अभी पानी भर के रखा है किचन में, लाना भूल गया इधर, मैं भी लेकर आता हूँ पानी। ये ला, मैं बताता हूँ क्या पढ़। कुछ भी पढ़ रहा है ऐसे। ये पढ़िए। वो जो गुच्छी मासी पे है वो पढ़ा मैंने। कौन सा? ये गुच्छी मासी पर, हाँ वो तो पढ़ा है Yes. ना। समझ में आया सभी को? यूट्यूब यस, में कुछ भी। पूछना है तो पूछो, क्योंकि एक बार हम चलेंगे तो रुकेंगे नहीं। eyes will be closed, we'll continue। उसके बीच में ओम no interruption will be there। अगर आपको ओम कुछ भी शांति पूछना है सर। तो ओम ओम शांति शांति। सर चेन किस तरह बनेगी एक बार फिर से बता दीजिए, दिखा के बता देखो दीजिए। पहले हम सुजीत भाई क्या करेंगे, 2 राउंड रिपीट करेंगे, हाई, मिडिल, लो पिच एंड भ्रामरी, राइट। या 3 राउंड भी कर सकते हैं, 3 राउंड तो बहुत लंबा हो जाएगा टाइम। 2 राउंड करेंगे, उसके बाद में 5-5 राउंड हम चेन बनाकर करेंगे, राइट। पहले आपको क्या करना है, 4 अभ्यास हम ले रहे हैं डीप ब्रीथिंग के रूप में। पहला होगा हाई पिच ऊंची आवाज, फिर होगा मिडिल पिच और फिर होगा लो पिच। अगर किसको भी खांसी आती है तो आप है ना बीच में क्या करोगे, थोड़ा रुक जाना। हाई पिच में थोड़ा सा खांसी आने के चांसेस हैं, हाई पिच में खास करके, राइट। पहले हम 2 राउंड रिपीट करेंगे, मैं आपको कराऊंगा पहले हर एक के, हाई पिच, मिडिल पिच, लो पिच, देन भ्रामरी। उसके बाद मैं आपको कहूंगा चेन बनाओ। चेन बनाने के साथ में हम क्लास में ऐसे जो भी साधक होते हैं राउंड सर्कल बनाते हैं, बहनों का एक, भाइयों का एक। उसके बाद में फिर लेफ्ट हैंड आपको ऊपर रखना है। जब मैं बोलूंगा चेन बनाओ तो आपको लेफ्ट हैंड जो है बायां हाथ ऊपर रखना है हथेली, और जंघा के मध्य में रखो, और दाहिना हथेली आप क्या रखो, जैसे आपने हाथ रखा ना तो आपका बायां पार्टनर आपके
हाथ में ऐसा रख रहा है वो, ऐसा, ये देखिए ये मेरी हथेली है, दूसरा ऐसा रख रहा है, ऐसा बड़े प्यार से, ऐसा नहीं, इंटरलॉक नहीं। ये देखो मेरी लेफ्ट हथेली आई, राइट वाला पार्टनर ऐसे रख रहा है, आपने उसको जगह दिया है आपका अंगूठा उसके ऊपर, तो विल बी कनेक्टेड। आया समझ में, यहाँ तक आया समझ में सभी को? यस प्लीज। हाँ जी Yes, सर। yes, sir. हाँ जी क्योंकि सर, आ बहुत गया। ही काम का है ये, आप अपने घर के परिवार के साथ में जहाँ जहाँ प्रॉब्लम ज्यादा है ना, वहाँ पर उनको साथ में, देखो फिर से बताता हूँ, मेरा वीडियो हाईलाइटेड भाई है जी एक बार लेफ्ट। ट्रायल करके बता दीजिए। हाँ ठीक है चलो, देखो पहले लेफ्ट हैंड नीचे, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अब राइट, मेरे लेफ्ट हैंड जो पार्टनर है ना, वो अपनी हथेली को ऐसे रखेगा मेरे पास, ऐसे, ये देखो ये लेफ्ट हैंड नीचे गई, राइट इसके ऊपर आई, वेरी जेंटल होता है इसको, क्रॉस इंटरक्लॉक नहीं, और है ना टाइट भी नहीं पकड़ना है, बिल्कुल जेंटल, क्योंकि एनर्जी पास कर रहे हैं हम लोग ऐसे, राइट। अब जो मेरी दाहिनी हथेली है ऊपर की तरफ, वो दाहिनी हथेली वो नीचे की तरफ रहती है, तो दाहिनी हथेली में ये लेफ्ट पार्टनर जो है मेरा, उसके दाहिनी हथेली के ऊपर मैंने ये रखा है, ये मेरा ये साइड का पार्टनर, और मैंने ये हाथ इसके ऊपर रखा है। सी दिस इज माय राइट पार्टनर एंड राइट आई एम गिविंग, तो मैंने अपनी हथेली को दाहिने हथेली, दाहिने में जो राइट हैंड है वो मैं उसके ऊपर रख रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड से जो मैं रख रहा हूँ, तो जो लेफ्ट वाला पार्टनर है वो अपना हाथ इस तरह रख रहा है मेरा इसमें। ओके, पहले हम चलो चेन चेन जो है ना पहले बना के देखो सभी। चेन लेफ्ट हथेली ऊपर रखो, राइट हथेली नीचे को रखो, और विजुलाइज करो कि अब आपके साथ में जो घुटने से घुटना मिलाकर एक साधक बैठा हुआ है, पार्टनर बैठा हुआ है, और उसको आप वो अपनी दाहिनी हथेली आपके बाएं हथेली के ऊपर दे दिया है। विजुलाइज करो, योर लेफ्ट हैंड इज फेसिंग अप, पाम फेसिंग अप, ऊपर की तरफ कलाई, ओ सॉरी हथेली, दाहिने पार्टनर ने आपके ऊपर अब हथेली अपनी रख दी है। अब मैं अपने दाहिने हाथ को मेरे दाहिने पार्टनर के हथेली के ऊपर रख रहा हूँ, जंघा के मध्य में इसको रखो, विजुलाइज करो कि मेरा दाहिना पार्टनर अपनी लेफ्ट हथेली को नीचे रखा हुआ है मेरी जंघा पर, और मैं उसको ऊपर अपनी दाहिनी हथेली रख रही हूँ या रख रहा हूँ। आया क्लियर हुआ सभी को? इज इट क्लियर? करके देखा सभी ने? यस सर। भाई जी इसमें जो हाँ जी, ग्रुप सर। के मेंबर्स हैं इन्हीं को ही विजुलाइज करना है कि हम किसी घर के मेंबर को भी कर सकते घर के मेंबर को भी आप कर सकते हैं, पर वो यहाँ होना चाहिए ना, वो हैं? ग्रुप में बैठे हैं, ठीक है तो तो फिर लेट अस एम्पावर द ग्रुप। जी जी, एक लेट अस साइड भावना एम्पावर द दीदी को, ग्रुप। एक साइड विजय लक्ष्मी बहन को कर लेते हैं। एक साइड है भावना, है ना, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है ना भावना, भावना आप सुन रही है ना मुझे? भावना जी जी जी। आप है ना मेरे, आप है ना, मैं समझो सेंटर में बैठा हुआ हूँ, राइट। हाँ भावना आप मेरे राइट हैंड साइड बैठी हैं, तो जी आपका जो लेफ्ट हथेली है ना मेरे राइट हथेली के नीचे आएगा। गॉट माय हाँ पॉइंट? सपोज यू ठीक। आर सिटिंग बिसाइड मी ऑन माय राइट हैंड साइड, राइट, राइट हैंड साइड, और नहीं भावना को लेफ्ट में बैठा हूँ, भावना पावरफुल सोल है। आप मेरे आप मेरे लेफ्ट साइड पे बैठो, आप मेरे लेफ्ट साइड पे बैठो, एंड यू आर पुटिंग योर राइट हैंड ओवर माय लेफ्ट पाम, राइट। ओके और जो अभी जो दाहिने हाथ की तरफ जाऊंगा ना, दाहिने की तरफ यहाँ सबसे दूसरी नंबर जो है पावरफुल सोल कौन है इस ग्रुप में? पूरी हाथ ऊपर उठाओ अपना, कौन है वो? कौन है? अरे कोई तो, लीना लीना। सुरजीत भाई हमारे बहुत पुराने शागिर्द हैं। सुरजीत भाई, यू आर ऑन माय राइट हैंड साइड, करेक्ट? ओके हमने कई बार क्लासेस में किए हैं ना इसको, तो यू नो वेरी वेल। तो सुरजीत भाई मेरे राइट हैंड साइड बैठे हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपने दाहिनी हथेली सुरजीत भाई के लेफ्ट हैंड के लेफ्ट हथेली के ऊपर रख रहा हूँ, उनकी जंघा पर लेफ्ट हथेली नीचे है सुरजीत भाई की, और वहां से फिर ना विजुलाइज करते जाओ कि एक एक साधक बैठा है और पूरा सर्किल बना हुआ है, राइट। विजुलाइज करो, सुरजीत भाई के साथ में जो भी बैठना चाहे विजुलाइज करो, लेफ्ट हैंड साइड भावना के बाजू में जो बैठना चाहे वो विजुलाइज करो, एंड जस्ट मेक अ सर्किल। ओके, कौन किसके पास में होता है? इट इज अमर्टल बिकॉज वी आर गिविंग द पावर टू द सोल्स, नॉट टू द पर्सन। ओके, समझ में आया ये सब, ये टेक्निक? हाँ जी चले सर। आगे। जी सर। मैं भाई जी, अभी है ना, एक अभी है बार ना, आप है ना इसको चेन को ब्रेक कर दो, चेन को ब्रेक कर दो, अभी छोड़ दो, राइट। अब हम चल रहे हैं, पहले हम करेंगे ओम चैंटिंग 4 प्रकार से। यहाँ ब्रीद इन करना है आपको, और फिर ब्रीद आउट में हाई पिच पहले 2 राउंड लेंगे, ओनली 2 राउंड। फिर लेंगे हम, नहीं 3 राउंड लेंगे, विल टेक 3 राउंड्स, हाई पिच, मिडिल पिच, लो पिच एंड भ्रामरी, राइट। उसके बाद जितना हमारे पास टाइम होगा हम कर सकते हैं, विल चेन बना के सारा करेंगे, फिर चेन ब्रेक करके विल गो टू मेडिटेशन साइड। उसके बाद हम ध्यान में बैठ जाते हैं,
विल स्टार्ट फीलिंग पावर, इतना पावर इस टेक्निक में ना, जबरदस्त। ओके, चले ज्ञान मुद्रा लो सभी, टेक द पाम अप, और थोड़ा सा पानी ज्यादा मत पीना, टेक लिटिल वाटर, ताकि आपको क्या है, जो गले में खराश होगी ना, और जिनको भी ध्यान से सुनो, जिनको खांसी है, जिनको गले में खराश है, जिनको गले में कर्कशता है, वो सभी के सभी लोग है ना, ध्यान रखना कि आपकी सूर्य मुद्रा बनी हुई है, सूर्य मुद्रा, राइट, सूर्य मुद्रा से करो, क्योंकि यहाँ तो हम प्रैक्टिकल सर्कल नहीं बना रहे हैं। सूर्य मुद्रा में क्या होगा, और जब हाई पिच में करोगे ना, तो जिनको थोड़ा सा भी छाती में बलगम है ना, तो उनको कफिंग सेंसेशन आ सकता है, इरिटेशन आ सकता है, और ये मुद्रा सबसे बेहतरीन मुद्रा है। समझो करते करते मैं लेक्चरर हूँ, सपोज आई एम ए ट्रेनर, और है ना मैं बार बार ऐसा कर रहा हूँ गले में खराश होती है ना, तो ये बहुत ही बढ़िया मुद्रा है, सूर्य मुद्रा। रिंग फिंगर, छोटी उंगली बाजू रिंग फिंगर, इसको अंगूठे के रूट पे अगर आप रख के करोगे ना, आपको विजुअलाइज क्या करना है कि आपकी आंख खुली हुई है, और मैं लेफ्ट से ले रहा हूँ, राइट से दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग जिनको खांसी है, या फिर थोड़ा भी थ्रोट इन्फेक्शन है, गले की खराश है, कर्कशता है, तो ऐसे लोग अगर सूर्य मुद्रा में करेंगे ना, तो आप इजीली इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। वैसे हम ग्रुप बनाते हैं तब नहीं कराते हैं क्लास में, लेकिन अभी यहाँ पर क्योंकि हम ग्रुप तो बना रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं, तो यू कैन टेक दिस मुद्रा। ओके, समझ में आया सभी को क्या बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हाई पिच में खांसी आती है, समझा, मिडिल पिच पे भी आ सकती है थोड़ी बहुत, तो ये इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा ही खांसी लगेगी ना, तो ना तब थोड़ा पानी आप ले लोगे ना, तो यहाँ पर जो है वो दैट पानी का जो गीलापन है वो आपके कफिंग सेंसेशन को रोक देता है। ओके, चले आगे। ओके, यस, स्टार्ट। आंखें बंद करो सभी, भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान को रखो। हम करने जा रहे हैं एम्पावरिंग द सेल्फ एंड अदर्स बाय एक्सचेंजिंग आवर एनर्जीज, जिसमें एनर्जी लगातार जब एक के बाद एक के बाद एक के बाद पूरे सर्कल में घूम जाती है, तो जो भी कमजोर सोल रहती है उस ग्रुप में, दे गेट एम्पावर्ड। आपके घर में कोई कमजोर बच्चा है, या बच्चे को यू वांट टू हील, तो आप इसको प्रैक्टिकली करोगे तो ये बहुत ही सुंदर इफेक्ट देती है। इतने सालों से मैं करा रहा हूँ आपको, इतने महीनों से, तो मुझे आज अचानक ही याद आया, मैं आके बैठा और अचानक मुझे ख्याल आया कि नहीं, आज मैं हाई पिच में रोक के कराऊंगा। ओके, आईज क्लोज, आंखें बंद रखो, कमर पीठ गर्दन सीधी, और अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, तो ध्यान रखें, क्योंकि हम प्राणायाम कर रहे हैं, तो आपके दोनों पैरों के तलवे जमीन को छूने चाहिए, उसके बीच में चप्पल, चादर या कोई भी है ना बेड कंडक्टर रखना है उसको, ताकि वो हमारी अर्थिंग ऊर्जा न हो सके। दैट इज द कंडीशन एक्चुअली। ओके, स्लो ब्रीथ इन 3 टाइम्स हम करेंगे। हाई पिच, ऊंची आवाज, फिर मध्यम आवाज, फिर धीमी आवाज, उसमें भ्रामरी। हर हर चैंटिंग के समय, हर पिच में हम स्लो ब्रीदिंग कर रहे हैं, और अ उ म, अ स्टार्ट विथ अ, गो टू उ एंड एंड विथ म। क्लियर? चलें, कैन वी गो Yes, sir. अहेड? Yes, sir. आईज क्लोज, कमर पीठ गर्दन सीधी। यस, धीरे में से सांस भरें, हाई पिच में जा रहे हैं 3 राउंड। अगर आप इसको और आसान करना चाहते हैं, तो आप ओम बोलो, नॉट अ उम, जस्ट से ओम, तो इट विल बी मोर इजियर। स्लो ब्रीदिंग करके आप ओएम करो इसमें, ओम, दैट विल फाइंड मोर इजियर। यस, अगेन स्लो ब्रीदिंग। रिलैक्स। नाउ वी आर गोइंग फॉर द मिडिल पिच। मध्यम आवाज में जा रहे हैं हम सभी। सांस भरो। देखो, इसको अगर आप आसान करना चाहते हैं तो ओ एम बोलो, नॉट अ उ म।
ओम जब हम बोलते हैं तो अ और उ दोनों का मिश्रण ओ होता है। तो आप अगर ओम बोले तो उ बोलने का जरूरत नहीं है। इससे क्या होगा, एक्सलेशन विल बी लॉन्गर, राइट, और आपको थोड़ा कफिंग सेंसेशन नहीं होगा इससे। स्लो ब्रीदिंग, वी आर गोइंग फॉर द मिडिल पिच, 3 राउंड्स। स्लो ब्रीथ इन। अब हम 3 राउंड करेंगे लो पिच में, धीमी आवाज होगी। यस, स्लो ब्रीथ इन। यहाँ पर हम उमा भी ले सकते हैं। टू नेक्स्ट राउंड वी टेक उमा। स्लो पिच, धीमी आवाज, स्लो ब्रीथ इन से स्टार्ट करें। अब हम इसके बाद कर रहे हैं भ्रामरी चांटिंग, लेकिन यहाँ कान बंद नहीं होंगे क्योंकि हम चेन फॉर्म में करने जा रहे हैं इसको। सो देयर विल बी नो ईयर्स क्लोज, सिंपली यू टू ब्रीथ इन, धीमे से सांस लोगे और फिर भ्रमर साउंड में। लेकिन ध्यान रखना, जितनी भ्रमर साउंड स्लो करोगे उतनी सांसें लंबी होगी और भ्रमर चैंटिंग आपका लंबा होगा। फास्ट बिल्कुल मत करना। द मोर स्लोअर यू आर, द मोर लॉन्गर यू विल बी। द मोर लॉन्गर यू आर, द मोर कामर यू विल बी। Right? 3 times Bhramari, slow breathing. रिलैक्स। अब सभी चेन बना लें, आंखें सभी की बंद रहेगी। अपने लेफ्ट हथेली को ओपन करो और आपका जो लेफ्ट पार्टनर है वो अपनी हथेली आपके हथेली के ऊपर रख रहा है और आप अपने राइट हैंड से आपके राइट पार्टनर की लेफ्ट हथेली के ऊपर अपनी हथेली रख रहे हैं। फॉर्म द चेन, विजुअलाइज करें सभी। और अब हम करने जा रहे हैं 5 राउंड्स ईच, हाई पिच, मिडिल पिच, लो पिच और लास्ट में 5 राउंड्स भ्रामरी। राइट, जब भी आपको ब्रीथ इन करना है तो आपको क्या महसूस करना है कि लेफ्ट से मैं ले रहा हूं, आई एम टेकिंग फ्रॉम लेफ्ट इन करते समय। जब आप बोल रहे हैं इट इज आउट, ब्रीथ आउट, मैं दाहिने पार्टनर को एनर्जी दे रहा हूं। आया समझ सभी को? लेफ्ट से मैं एनर्जी ले रहा हूं, ब्रीथ इन मतलब आई एम ब्रीदिंग इन, आई एम टेकिंग द पावर फ्रॉम द लेफ्ट पार्टनर,
मेरे बाजू मैंने विजुलाइज किया है कि भावना बहन बैठी हैं और दाहिने साइड सुरजीत भाई बैठे हैं, राइट। जब भी मैं जब इनहेल कर रहा हूं तो आई इनहेल के आई एम टेकिंग द पावर फ्रॉम भावना सिस्टर एंड गिविंग द पावर टू सुरजीत भाई, और सुरजीत भाई will feel as if the power बलराम भाई is giving me, and राइट से आप फिर आगे आपके साथ में बैठे हुए साधक को पावर दे रहे हैं। ऐसा करते करते आपको विजुलाइज करना है। यस, लेफ्ट इन। अभी सबसे पहले आप सभी है ना, परमपिता परमात्मा ऑलमाइटी अथॉरिटी जो ज्ञान सागर हैं, सर्वशक्तिवान, सभी अपने आप को सर्कल बनाने के बाद विजुलाइज करें कि इस वक्त ऑलमाइटी अथॉरिटी, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, रूहानी सर्जन, जिसकी अनंत असीम बेशुमार किरणें हम सभी के ऊपर छत्रछाया बनी हुई हैं, और बाबा की छत्रछाया के नीचे हम सभी इस अभ्यास को कर रहे हैं, राइट। सभी विजुलाइज करें चारों तरफ अनंत असीम किरणें, ऑलमाइटी का अथॉरिटी की शक्तिशाली किरणें हम सभी के ऊपर छत्रछाया बनी हुई। और अब हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से। जैसे लेफ्ट से पावर मुझे आ रहा है, भावना सिस्टर इज गिविंग मी द पावर एंड आई एम गिविंग द पावर थ्रू एक्सलेशन, मींस जो हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं टू द राइट पार्टनर, दैट इज सुरजीत भाई। ऐसे से आप विजुलाइज करोगे, लेफ्ट से ले रहा हूँ, राइट को मैं दे रहा हूँ। When you say Om chanting, that you are shifting, you are energizing your right partner, giving them. When you inhale, you are taking the power from the left partner. Yes, eyes close. Slowly breathe in करें। लेफ्ट पार्टनर आपको पावर दे रहा है क्योंकि उसकी हथेली राइट हैंड के ऊपर है। स्लोली ब्रीथ इन, हाई पिच, ब्रीथ इन करते समय लेफ्ट पार्टनर पावर आपको दे रहा है। जब आप ओम बोल रहे हैं, राइट पार्टनर को पावर दे रहे हैं। ऐसा विजुलाइज करते हुए आपको ये करना है। यस, 5 राउंड हाई पिच के लेंगे, फिर 5 में बोलूंगा, फिर आपको चेंज करना है। नाउ द थर्ड राउंड ऑफ हाई पिच, स्लो ब्रीथ इन, टेकिंग द पावर फ्रॉम द लेफ्ट पार्टनर। Now we're going for the 5 rounds of middle pitch. विजुलाइज करें कि आपके लेफ्ट हथेली में राइट हथेली आपके लेफ्ट पार्टनर की आपको पावर दे रही है व्हाइल इनहेलिंग, और आप विजुलाइज करें कि आप इस पावर को अपने दाहिने पार्टनर को दे रहे हैं। यस, 5 राउंड्स मिडिल पिच, स्लो ब्रीथ इन,
Let's now continue. We are going for the lower pitch now. Lower pitch मतलब बिल्कुल ही धीमी आवाज. विजुलाइज करते हुए रहे हैं कि लेफ्ट पार्टनर से पावर आ रहा है और मैं अपने दाहिने हाथ के पार्टनर को, दाहिनी तरफ जो पार्टनर बैठा है उसको मैं पावर दे रही हूँ या दे रहा हूँ. राइट 5 राउंड स्लो पिच, स्लो ब्रीथ इन. इसका आवाज कर रहा है प्लीज आप म्यूट कर दें अपने आप को. आवाज कर रहा है ना ये यहाँ पर जिनका भी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. स्लो ब्रीथ इन. यही क्रम जारी रहेगा 5 राउंड भ्रामरी के लिए लगातार. व्हाट वी आर डूइंग, हम पूरे सर्कल में कलेक्टिव जैसे मेडिटेशन होता है इस तरह हम सभी ग्रुप के मेंबर्स को क्या दे रहे हैं, एम्पावर कर रहे हैं. एम्पावर, somebody is empowering you, your left partner, you're empowering the right partner, right? Yes. Slow breathing again. रिलैक्स. अब सभी चेन रिलीज कर दें. नाउ बी द सेल्फ, सभी अपने साथ रहें.
लगातार ऊन के स्पंदन, ऊन का वाइब्रेशन आपके दिलो दिमाग पर, बड़ा ही सुकर मंत्र है ये। भले इस वक्त हमने चैंटिंग बंद कर दी है, लेकिन लगातार शरीर की वार्मनेस, द मोर रिलैक्सेशन, द मोर कंसंट्रेशन, सभी फील करें कि इस वक्त भी आपके दिलो दिमाग पर ये मंत्र छाया हुआ, वाइब्रेटिंग, not only in your body but in the surrounding vicinity. फील करें सभी। ओम की गुंजन, ओम का वाइब्रेशन, ओम के स्पंदन आपके शरीर के रोम रोम को इस वक्त पुलकित कर रहे हैं। You can feel the absolute calmness, लंबी गहरी सांसें, lot of detoxification in the form of carbon dioxide, बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर, सांसें लंबी गहरी, मन को शांत और एकाग्रता पूरी तरह छाई हुई, अटेन। अब अपने ध्यान को भ्रुकुटी के मध्य में ले आएं। बहुत ही सहज होता है बाहरी मन के शांत होते ही अपने को आत्मिक स्वरूप में देखना। फील योरसेल्फ, स्वयं को देखें भ्रुकुटी के मध्य में, कॉन्शियंट बीइंग ऑफ लाइट, टिमटिमाती हुई मणि विजुलाइज करें सभी, चमकता हुआ दिव्य सितारा, मानो ये शरीर इस वक्त भस्मीभूत हो चुका है और रह गई मैं चमकती हुई बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट। भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान, चारों तरफ नजर दौड़ाएं। पूरे ग्रुप में इस वक्त जो भी साधक बैठे हुए हैं, सभी के भ्रुकुटी के मध्य में उनको भी आत्मिक रूप में देखें सभी। मैं आत्मा, मेरे साथ इस ग्रुप में बैठी हुई सभी आत्माएं, आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, सभी के सभी विजुलाइज करें कि हमारे साथ इस सब ग्रुप में सभी के सभी चमकती हुई बिंदु के रूप में दिखाई दे रही हैं। सभी बिंदियां टिमटिमाती हुई मणियां दिव्य शक्तियों के रूप में। अब सभी दोनों हथेलियों का पहले घर्षण करें, रब करें दोनों हथेलियां पहले। हाथों की टेंडरनेस को आप देख सकते हैं कि दोनों ही हथेलियों में इस वक्त बहुत ही मुलायमपना, वेरी मच टेंडरनेस, यू कैन फील इट। रब इट वेरी स्मूथली विद द पाम्स टुगेदर। और अब दोनों ही हथेलियों को रब करने के बाद, जेंटली रब करने के बाद, दोनों हथेलियों को कप फॉर्म में ले जाकर आंखों को स्लोली दोनों हथेलियां नीचे ले लें। और अब अपने बाएं पार्टनर को आप क्या करोगे, थैंक यू करोगे बाएं पार्टनर को, राइट।
Thank you, Bhavna, being my life partner. Sujita, you can say to me, thank you, Balram, because I'm connected to you, next sitting to you. थैंक यू भाई जी। मेरे लेट में सुरजीत सर जी थे। थैंक यू सर जी। थैंक यू भाई जी। Thank you, मेरे Balram लेफ्ट sir. में मेरे लेफ्ट में बलराम भाई जी और राइट में भावना दीदी थी। हाँ, क्या बात है। और मेरे राइट में आप थी। थैंक यू आपको। थैंक यू। हाँ, सब आत्माओं को थैंक यू। ऑल ऑफ यू थैंक यू। बाबा को कहाँ बहुत रखा अच्छा था? लग रहा था। बाबा को कहाँ रखा था? बिल्कुल ऊपर सेंटर में, और इतने ही Yes. वाइब्रेशन ऑरेंज, बिल्कुल बहुत अच्छे, बहुत बाबा का माइंड था। बाबा सभी के छत्र छाया के नीचे हम थे, राइट? जी। ऐसा अगर आप अपने घर वालों के साथ करोगे तब देखोगे कि यू विल बी एम्पावरिंग ईच अदर सो ब्यूटीफुली। यहाँ भी ऐसे लोग कम होते हैं ऐसे बैठने के लिए, बट अगर आपके बच्चे छोटे हैं, कहना मानते हैं, तो आप ऐसा करके देखो एंड इट्स रियली गिविंग द वंडरफुल रिजल्ट्स। यस, किसी को कुछ और कुछ शेयर करना है? Yesterday I was imagining to telephone to you to do this thing, but I didn't know how to do it online. We have never done it on online. हाँ, देखो सूर्य बोल रहे हैं, मैं आपको बोलने वाला था हम करें ऑनलाइन पे। देखो आपका संकल्प जो है ना टेलीपैथी में मेरे पास आया है, और मैं देखो अगर मैं पहले कराने वाला था तो मैं डाल देता हूँ ग्रुप में कि आज मैं ये लेने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आया तो मैंने कुछ और डाला है, लेकिन किया कुछ और है। तो ये सब जो स्पॉन्टेनियसली आता है ना, इट कम्स फ्रॉम द डिवाइन, इट कम्स फ्रॉम द डिवाइन ऑल द टाइम, राइट? चलें आगे। विजय लक्ष्मी, आपने क्लास में किया है ना हमारे साथ में? नहीं किया है? क्लास में किया है ना आपने? मुझे याद आता है विजय लक्ष्मी हमारे क्लास में बैठती थी, बिल्कुल ही यानी उठ नहीं पाती थी। इनके मिस्टर है ना, दोनों हाथ ऐसे पकड़ के ऐसे उठाते थे वो वहां से, राइट? विजय लक्ष्मी अभी तो उठ बैठ खुद ही सकती है ना आप। इट्स ऑल द पावर ऑफ योगा, है ना? आप अनम्यूट करो, वी कैन नॉट लिसन यू। जी सर जी, हाँ, अभी उठ बैठ पाती हूँ। जब ये पाए थे मुझे पता है। मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम सर जी, गाड़ी का मेरे। अच्छा, और उसकी मेरे वजह से एक था। पैर में मेरे रॉड है, दूसरा पैर रिप्लेस है, इसके लिए इजीली उठ नहीं पाती थी। अच्छा, इसके लिए आज भी आपने मुझे मेरे राइट लेग के पांचों में वायर से बंधे हैं और छोटा रॉड डालना है, और लेफ्ट मेरा रिप्लेस्ड, डैमेज हो गया था टोटल। मेरी गाड़ी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। देखो फिर भी नॉर्मल, यू आर लुकिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल। हाँ, मैं एकदम नॉर्मल से भी perfectly ज्यादा all right. कूदती हूँ मैं। Perfectly all right. सुरजीत भाई शायद आपको नहीं जानते, बिकॉज यू कम टू माय सेंटा क्रूज क्लास ना। सुरजीत भाई हमारे साथ चेंबूर में है। सुरजीत भाई को मैंने सर जी को याद दिलाया था मैंने, सीता सिंधु का। सीता सिंधु में गया था हाँ, वहां पे हमने किया था एक महीने का मैंने कोर्स। उनको याद दिलाया था, उनको याद आ गया। करेक्ट। एक बार शायद सुरजीत भाई मैंने आपको भेजा था ना एक दिन करने के लिए। मैंने सर जी 5th को ना मैंने वॉकेथॉन भी किया। अरे वाह, वेरी गुड। ये जो अभी रिसेंटली गया है ना, अभी 5 को बम्बई का ना। हाँ, सी तो चले आगे। हम किसी कुछ बोलना है? वी विल गो अहेड टुडे। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स मैंने लाया हूँ आज आपके लिए। यस, कैन वी गो अहेड? भाई जी, नहीं सर, कंटिन्यू करिए आप। भाई जी, हाँ, बोलो। जैसे कि अपने घर में किसी मेंबर के लिए करना है लेकिन वो साथ में बैठने को रेडी ना हो, तो ऐसे विजुअलाइज करके कर सकते हैं? यस, करेक्ट। लेकिन ऊपर से शिव बाबा की किरणों को लेना आप कि भगवान के सानिध्य में हम एनर्जाइज करके, और लेफ्ट में आप बाबा को रखो, राइट में उस व्यक्ति को रखो। हम लोग 3 का भी ग्रुप बना, 2 का बना सकते हैं, एक आगे एक पीछे बैठ के ना, आमने सामने बैठ के उनके अथरी मथरियां रख के यू कैन 2 भी कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 भी कर सकते हैं। अगर आप पार्टनर चाहिए तो लेफ्ट में बाबा को बिठा दो। हाँ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के बीच में चमक रहे हैं। शिव बाबा, बस बाबा मुझे पावर दे रहा है और मैं पावर ले रही हूँ, और पावर अपने बच्चे को दे रही हूँ। ऐसा करके विजुलाइज करोगे तो बाबा की अनंत शक्ति है आपके साथ, क्योंकि उसका नेचर है कि कम्स बाय योर कॉल, ही इज एट योर कॉल, हमेशा आता है बुलाने पर। कल बहन पूछ रही थी बाबा कहाँ रहता है, बाबा को कहाँ याद करते हो? ये सवाल ऑनलाइन पे कल पूछा गया था। तो कल फ्राइडे था ना, नहीं शायद वेडनेसडे को। हाँ, कल तो मैं सेंटर पे था। तो बताओ मुझे, बाबा परमधाम में रहता है, बराबर? हम उसको अपने घर में कैसे याद कर सकते हैं? वो तो रहता परमधाम में है। कैन वी रिमेम्बर बाबा एट इन अवर होम? यस भाई। यहाँ भी आप चाहोगे ना तो भावना का भाड़ा भगवान जरूर देता है,
आप उस स्वरूप में आ जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं बार बार बाबा का आह्वान करो, राइट। तो सबसे पहले हम हाँ यस प्योरिटी सर, प्योरिटी से, सच्चे मन से, देन बिल्कुल साफ मन से बाबा को याद करें तो बाबा जरूर फील होता है। देखो, बाबा ने परसों के मुरली में बताया है कि ब्राह्मण अर्थात प्योर आत्मा, यस जो प्योर नहीं है वो ब्राह्मण कहला ही नहीं सकते हैं। प्योरिटी नॉट ओनली फिजिकली, ब्रह्मचर्य का पालन के लिए ब्रह्माचार्य, ब्रह्मा के समान हमारा आचरण हो, इसमें थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस की प्योरिटी उससे भी ज्यादा महत्व रखती है, राइट। तो सबसे पहली पॉइंट है कि समझो मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मल्टीपल फ्रैक्चर्स मुझे हुए हैं, बेहाल हूं मैं, दर्द से करा रही हूं मैं। उस समय EFT काम कर सकता है क्या? Your pain is totally physical. You're met with some accident, very badly fall, and आज 1 हफ्ता हो गया है, पेन शरीर का जा नहीं रहा है, right? Can EFT help you? हाँ सर जी, क्योंकि उस वक्त हमारा एकदम यस प्योर रहता है ना, हमारा दर्द हमारी आत्मा साथ में रहती है तो नेचुरली खींचेगा ही ना। नहीं, आत्मा दर्द के बारे में अब now I'm talking only purely in terms of emotional freedom technique, EFT. वही Will इमोशंस EFT हमारे प्योरली रहेंगे ना उस वक्त, जी सर। हम दर्द सर अगर दर्द आपको से भी हाल विश्वास से रहेंगे EFT तो। करते हैं ना तो पेन बिल्कुल गायब हो जाता है, क्योंकि मेरी फिंगर के साथ तो ऐसा हो चुका है। इतना दर्द था जब मैं स्कूटी से गिर गई थी, मैंने EFT Yes. की थी और वो इतना सूज गया था, लेकिन पेन बिल्कुल भी नहीं था। Okay, anybody else? Very right answer you are giving. और कोई बोलो, भावना, can you speak? बहुत बढ़िया पॉइंट है ये, बहुत ही बढ़िया पॉइंट। दीक्षा बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं आज। दीक्षा, यू आर ट्रूली ब्यूटीफुल, रियली। आपके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ आपको। यू आर ग्रेट सोल। इतनी सारी दुविधाओं के बीच में, परिस्थितियों के बीच में, यू आर लुकिंग चार्मिंग टुडे, यू आर लुकिंग ग्लोइंग टुडे, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे, यू आर लुकिंग अट्रैक्टिव टुडे, यू आर पर्सनली लुकिंग वेरी प्लेजेंट, चार्मिंग पर्सनैलिटी यू आर। Yes, Bhaiji, yeah, she is na nice and sweet soul. बहुत बहुत प्योर सोल है। देखो, एक भाभी अपनी ननद की तारीफ करती है क्या जल्दी? बताओ, अपोजिशन पार्टी है ना, नहीं, ये अपोजिशन पार्टी लिटरली है। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अच्छा, अभी मुझे बताओ भावना, कैन यू टेल मी, बहुत जी अच्छी पॉइंट मैं क्लियर करने जा रहा हूँ आज, बहुत अच्छी पॉइंट मैं निकाल के लाया हूँ EFT के लिए। यस हाँ प्लीज, हाँ बोलो। हम दर्द में, वेदना में, पीड़ा में EFT से दवाई तो लेनी पड़ेगी, पेन किलर लेना पड़ेगा, लेकिन क्या EFT उस दर्द को कम कर सकती है क्या? हाउ, व्हाई? कर सकती है। हाउ? क्योंकि जो हमारी दवाई के प्रति भी जो नेगेटिविटी है, हम उसको भी तो EFT से वेरी delete ट्रू, कर सकते हैं। वेरी ट्रू, ऑन द राइट पाथ। आप आंसर की तरफ गई हैं अभी। EFT के टर्म्स बताओ। देखो हम मैं फिर हिंट दे दूं, अगर दवाई के प्रति जो नेगेटिविटी है हम उसको लेकर EFT करें वेरी तो ट्रू, दवाई के प्रति, एक्सीडेंट के प्रति, ईश्वर के प्रति, औरों के प्रति भी हो सकती है। यस अब मैं थोड़ा हिंट दे दूं आपको, थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जी थोड़ा सा हिंट। डैश परसेंटेज ऑफ द पेन is cured by EFT. Dash percentage of dash pain can be helpful for EFT. 2 डैश हैं, एक डैश, उसमें कोई भी आप मुझे अमाउंट बताओ। Some percentage. 2/3 पेन EFT से दूर हो सकता है इफ दैट पेन इज इमोशनल। मैं ही क्यों गिरी, मेरा दाहिना हाथ ही क्यों टूटा, कौन सा पाप किया है मैंने, मैं अपने हाथ से काम नहीं कर सकती, मैं इस वक्त टोटली लाचार हो चुकी हूँ, बेबस हो चुकी हूँ, मैं काम नहीं कर सकती, मोहताज बनी पड़ी हूँ, राइट। तो दीज आर द इमोशंस वी क्रिएट आफ्टर द एक्सीडेंट ना, तो दे
they add into the pain of physical pain. तो सर और ध्यान रखो ये बात। एक्सेप्टेंस भी तो करते हैं हम, एक्सेप्टेंस भी तो करते हैं, उससे भी तो पेन जाता है। नहीं, एक्सेप्टेंस जो है ना, नो वी आर टोटली एक्सेप्ट इज द मेडिकल टर्म, वो मेडिटेशन का टर्म है। नाउ वी आर टॉकिंग ऑन ईएफटी, दिस प्लेटफॉर्म वी आर टॉकिंग ईएफटी। तो ईएफटी से दर्द आपका ठीक होता है अगर आपका पेन उसमें इमोशनल कंट्रीब्यूटेड है तो। और 67% किसी भी पेन में हमारा दर्द इमोशंस का उसमें इन्वॉल्व रहता है। 67% पेन कैन बी क्योर्ड इफ द पेन इज इमोशनल। क्लियर हुआ पॉइंट है सभी को? लीना, आर यू जी क्लियर? सर, जी सर। समझ आया ना आपको? ये बात सभी नोट करके रखो कि 67% द पेन इज इमोशनल, राइट? नाउ सेकंड पॉइंट इज, अगर समझो मेरा रूट कॉज लाइफ की सफरिंग का मेरा पैटर्न है, या मैंने अपने यहाँ पर लिख के रखा है कि आई एम नॉट गुड इनफ, nobody loves me, it's too late, I will never get it, right? ये आपका कोर बिलीफ है अबाउट योर पर्सनैलिटी, राइट? और आपने उसको पूरी तरह क्लियर नहीं किया है और आप पॉजिटिव कर रहे हैं, इफ वी आर नॉट गॉन टू द रूट ऑफ द कोर बिलीफ और हम पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ईएफटी वहां पर काम तो उस वक्त करेगी टेम्परली, लेकिन वो पैटर्न अगर आपका वही है कि आप चाहते हैं, आपने स्वीकार किया है, आपने यहाँ पर मेंटल स्क्रीन पर लिख कर रखा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं अच्छी हूं ही नहीं, आई एम डोरमैट, इट्स टू लेट, इट्स नेवर इन माय फॉर्चून, मेरे भाग्य में कभी ये सब लिखा ही नहीं है। समझ आया सभी को? क्लियर? चले आगे? Yes, sir. चले आगे। कोर बिलीफ तक जब तक आप नहीं जाओगे, जिसे पर मैं आगे और क्लियर करूंगा आपको इसको, सी राइट। उसके बाद में अगर हम ईएफटी कर रहे हैं, मुझे ईएफटी करते करते हिचकी आ रही है, खांसी आ रही है, या फिर डकार आ रही है या खांसी आ रही है, या इनवॉलंटरी कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। इनवॉलंटरी एक्शन मतलब वॉलंटरी एक्शन क्या है? सी, ये मैं ऐसा बैठ सकता हूँ, मैं ऐसा बैठ सकता हूँ, मैं ऐसा बैठ सकता हूँ, इसको वॉलंटरी एक्शन बोलते हैं, है ना? इनवॉलंटरी एक्शन मतलब क्या होता है कि इनवॉलंटरी एक्शन मतलब शरीर का कोई ना कोई पार्ट ट्रम्बलिंग हो रहा है, और समथिंग विच आई एम डूइंग इट डेलिबरेटली, या मेरे से वो जानबूझ के हिल रहा है वो पार्ट, जैसे कोई है ना, ऐसा लगातार कुछ तो होते हैं ना, ऐसे पैर लगातार हिलाते रहते हैं। ये सब साइंस अगर आ रहे हैं, हिचकी की, बर्पिंग साउंड आ रहा है, खांसी आ रही है, ये सब क्या दिखाता है? ये आर यू मतलब कहेंगे कि ईएफटी इज वर्किंग इन दिस टाइम? यस प्लीज। यस, यस कहेंगे। नहीं सर, तब नहीं कर पाएगी, पूरा कंसंट्रेशन से करना पड़ेगा। उबासी तो नहीं, दैट बहुत इज, आती है सर। नहीं, जो अभी बहन आपने जवाब दिया ना, कौन है आयुषी को छोड़ के, किसने जवाब दिया था अभी? यस क्या नाम आपका? मैं हेलो, अंकिता बोल रही थी। हाँ अंकिता, यू आर परफेक्टली ऑल राइट। अगर ये सब साइंस आते हैं ना, क्योंकि अंकिता का मैंने जब काउंसलिंग किया है तो मैंने इनको हमेशा यॉर्निंग करते हुए देखा है। अंकिता, एम आई राइट? यस यस। मैंने जब भी आपका काउंसलिंग 2-2 बार लिया है तो मैंने आपको यॉर्निंग करते हुए देखा है, नींद आ रही है जैसे, तो इट्स अ गुड साइन, एनर्जी मूविंग, दी आर द कॉमन सिम्टम्स ऑफ ईएफटी, दैट मींस इट इज वर्किंग, करेक्ट? इसके बाद हम आगे चलेंगे। हाउ मच टू टैप? एक औरत के पति ने शरीर छोड़ा है, आज चौथा है, 4 दिन हो गए हैं, बेहाल हुई पड़ी है, बेहोश हो जाती है, आप उसको टैपिंग करोगे, उसके बॉडी पे कर सकते हैं, अपने बॉडी पे कर सकते हैं, और बहुत दुखी है वो, बहुत ज्यादा शॉक में चली गई है, तो क्या उसको हील करने के लिए टैपिंग फ्रिक्वेंटली करना चाहिए, दिन में 10 बार, 15 बार? व्हाट यू फील? कैन वी टैप दैट अफेक्टेड पर्सन, सैड पर्सन,
या एब्सोल्यूट ट्रॉमेटिक कंडीशन में है व्यक्ति, वो उसको हम ज्यादा टैपिंग कर सकते हैं क्या? दिस माय क्वेश्चन। यस प्लीज बोलो। यस सर, कर सकते हैं। किसने सर जवाब जी दिया? उसको ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए करना पड़ेगा ना पहले, यस सर। उस ट्रॉमा से उसको अफेक्शन से नहीं, वो निकालना तो पड़ेगा। खैर ईएफटी काम करती है, हाँ, ईएफटी इज वर्किंग फॉर दैट, नो सर डाउट। मेरा सर सवाल क्या तो है उसके लिए कि कर हम सकते हैं ज्यादा ना। ज्यादा टैपिंग करना चाहिए क्या उसके लिए? सर हम्म। उनके लिए हम सैरोगेट टैपिंग कर सकते हैं उस मोमेंट में, जब वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक कंडीशन में है या शॉक्ड में है। उनकी बॉडी पे डायरेक्ट नहीं करके हम अपनी बॉडी पे उनके नाम से कर भले सकते हैं। आप अब उनके बॉडी पे करो, 1 to 1 करो या सरोगेट टैपिंग करो, राइट? इफेक्ट तो आता ही है सरोगेट टैपिंग का भी। या तो गैरी क्रेग क्या कहते हैं कि आस्क द बॉडीज, आस्क योर बॉडी। अगर आप ईएफटी करते करते थोड़ा सा थक जाते हैं ना, आपको लगता है कि आई एम गेटिंग वेरी मच एग्जॉस्टेड, तो बॉडी इंडिकेशन दे रहा है कि ईएफटी अब ज्यादा ना किया जाए। हमेशा ध्यान रखो कि हम कहीं इमोशन में आकर भाई उसके सामने मैं पूरा दिन ईएफटी करूं, तो उसकी बॉडी एग्जॉस्टेड हो जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक कंडीशन कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है या ये है। तो ईएफटी सेज कि बॉडीज गाइड यू हाउ टू, हाउ लॉन्गर टू डू, बॉडीज विल गाइड यू। दूसरा, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, हमेशा ही कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, राइट? उसके बाद में सेल्फ एस्टीम, किसी का लो है, मेरे पास एक केस आया है, उनको मैं 1-2 दिन में अटेंड करने वाला हूँ। बहुत लो सेल्फ एस्टीम, बच्चा अपने को बहुत ज्यादा लो समझता है कि यानी मैं कुछ हूँ ही नहीं, सेल्फ एस्टीम है वो, राइट? अभी उनका मेरा काउंसलिंग कल था, लेकिन कल हम लोग, बहू को छुट्टी थी तो कहा कि नहीं हम लोग संभाल जाएंगे। ऐसा माल सुजीत आपने देखा है, विजय लक्ष्मी आपने देखा है पैलेडियम माल परेल का? देखा है क्या पैलेडियम माल? यस। देखा है सुजीत भाई? हाँ जी, देखा मैंने। मुंबई का बेस्ट माल कहूंगा, बेस्ट माल कल देखा मैंने, चकाचौंध। लोअर परेल, एसबी रोड। फिनिक्स पैलेडियम माल नहीं फिनिक्स देखा मिल। है तो मुंबई में आप आएंगे तो वो माल जरूर देखना चाहिए, राइट? तो है ना, सेल्फ एस्टीम में। दूसरा है ट्रॉमा, दूसरा है ट्रॉमा। अगर समझो एक किसी का बलात्कार हुआ है और वो ट्रॉमा में चली गई है, वो तरह सदमा उसको बैठा हुआ है, राइट? क्या ऐसे, या क्रॉनिक पेन, हठीला दर्द है, 25 साल से दर्द है, 40 साल से वो पेन रह रहा है, 10 साल से, पिछले 6 महीनों से, क्या ईएफटी उसके ऊपर जल्दी काम कर सकती है क्या? 3 केसेस मैंने बताया, सेल्फ एस्टीम, सेकंड इज ट्रॉमा एंड थर्ड इज क्रॉनिक पेन। क्रॉनिक पेन मतलब 20 साल से मेरे गर्दन में दर्द एक्सीडेंट के बाद, राइट? मेरे घुटनों की ऑपरेशन तो हो गई है, एक्सरे सब दिखा रहा है कि नीज आर परफेक्टली जॉइंट, नी रिप्लेसमेंट हुआ है समझो, लेकिन मुझे अब भी दर्द है, क्रॉनिक पेन हो रहा है पिछले 10 सालों से। आज मैंने ऑपरेशन कराया है 10 साल पहले, आज मुझे पेन रहता है, क्रॉनिक पेन उसको बोलते हैं, हठीला दर्द, बहुत पुराना दर्द। तो क्या ऐसे लोगों के लिए ईएफटी जो है जल्दी काम कर सकती है क्या? एक से अभी मेरे पास जो केस आया है, मैं उनका काउंसलिंग करने वाला हूँ में टाइम देके, लो सेल्फ एस्टीम का है, क्या जी एक सर, सिटिंग कर में? सकती है, करेगा सर। क्योंकि सर उन्होंने धीरे धीरे इमोशन इतने क्रिएट कर लिए हैं कि वो दर्द कम हो ही नहीं रहा, बिलीव्स बन गए, तो वो बिलीव्स टूटेंगे तो वो दर्द कम होगा। नहीं, फॉर दिस यू हैव टू टेक नंबर ऑफ सेशंस, यू हैव टू टेक नंबर ऑफ भाई जी, सेशंस। जितना ज्यादा, मैंने ये एक मिनट मुझे बोलने दो प्लीज, कंप्लीट करने दो मुझे। जितनी ज्यादा बातें जो हैं पुरानी होती हैं, जितनी जी वेदना जिंदगी में इंसान को लंबे समय तक बेहाल कर देती है। अभी लो सेल्फ एस्टीम तो एक बार थोड़ी मैंने लिखा कि आई एम रनिंग विद लो सेल्फ एस्टीम, कहीं माँ के साथ कुछ ऐसा हुआ, कहीं टीचर के साथ हुआ होगा, कहीं दोस्तों के साथ हुआ होगा, कहीं पर टीचर ने मुझे डांटा, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारे ऐसे जो टेबल टॉप के जो लेग्स होते हैं, वो सेल्फ एस्टीम क्या बना कि आई एम नॉट गुड इनफ एंड नोबडी लव्स मी, राइट? तो इन चीजों के लिए नंबर ऑफ सेशन टेक जल्दी काम नहीं करते हैं, ठीक है? टाइम इज अप।
तो फिर हम परसों मिलेंगे। मैंने आपको आज कराना चाह रहा था मैं इसके ऊपर नष्टो मोहा के ऊपर, नष्टो मोहा के ऊपर आज EFT कराने वाला था, लेकिन मैं परसों कराऊंगा। आज फ्राइडे है ना, मंडे को कराऊंगा। मंडे को, आज फ्राइडे है, हाँ आज फ्राइडे है, यस। संडे को हम मिलेंगे। क्लास नहीं होगी? हाँ संडे को क्लास होगी। मुझे वैसे बाहर जाना है, वो मेरा हमारे साले के घर में कुछ फंक्शन है। मेरे सास ससुर ने शरीर छोड़ा है, तो उसको कुछ मतलब वहाँ पूजा है, प्लस मुझे जाना है वहाँ। लेकिन मैं आ जाऊंगा 3 बजे तक। नहीं अगर हुआ तो मैं वहीं से लॉग इन करूंगा, बट आई लॉग इन श्योर। भाई जी लास्ट संडे वाली क्लास भेज दीजिए प्लीज। भेज दिया है। सर जी पर मैं नहीं ट्रेनर ओके थैंक यू जी। ट्रेनर 8 सेशन है वो, अब देख भाई लो जी, उसमें है वो क्लास। ओके ओके ओम शांति थैंक यू भाई जी। जी। ओम शांति सर जी। भाई जी एक सवाल करना है। हाँ भाई जी ये जो आपने 3 कैटेगरी दिए, सेल्फ एस्टीम, ट्रॉमा एंड क्रोनिक पेन, और सवाल कि ऐसे लोगों के लिए क्या EFT काम कर सकती है, तो EFT तो ऐसे लोगों के लिए ही बनी है ना, इमोशनल फ्रीडम। नहीं, मेरा कहने का मतलब क्या है, हम्म, उसको क्योर करने के लिए यू माइट हैव टू टेक द नंबर ऑफ सेशन। कई बार yes, गहरी क्रेक 6 महीने तक सेशन लेते हैं, 6 महीने तक, क्योंकि बहुत सारे जो क्रोनिक पेन है, मतलब बहुत सारे उसके एस्पेक्ट्स हैं, इश्यूज होते हैं। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। सेल्फ एस्टीम के बहुत सारे लेग्स है ना, लेग्स, एक लेग्स को तोड़ोगे तो कई सारे लेग्स होते हैं। लेग्स टूटोगे तो टेबल टॉप ऑटोमेटिक टूट जाएगा। टेबल टॉप क्या है? कोर बिलीफ समझ में आया लीन आपको? यस यस, ठीक, थैंक यू। ठीक है ना? ओके ओके चलें फिर भाई जी, संडे को हम मिलेंगे 3 बजे, राइट?